हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में 498 के केस का हम विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए 498 के केस में जब थोड़ी प्रोसीडिंग आगे बढ़ जाती है तो अपने सामने समस्या ये आती है कि अब हम किस तरह से आगे मूव ऑन करें, क्योंकि यहाँ एक बात क्लियर है कि अगर हम स्टेप ले लेते हैं तो फिर हमें उसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। बार बार हम अपने स्टेप्स को, अपने फैसलों को, डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर अब ठीक है एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद कुछ नाम हट गए, धाराएं हट गई, जो कुछ भी था या नहीं हटे और चार्जशीट फाइल हो गई। अब चार्जशीट कोर्ट में है, अब मैं क्या करूं, किस तरह से आगे बढ़ूं, क्या प्रोसीजर मेरे लिए सेट होगा। तो दोस्तों आज यहाँ पे आपको दो अलग अलग वे मैं बता रहा हूँ, दो रास्ते अलग अलग बता रहा हूँ, दोनों के प्रॉन्स एंड कॉन्स आपको समझाऊंगा ताकि आप डिसाइड कर सको कि चार्जशीट फाइल होने के बाद आपको किस तरीके से 498 केस को लड़ना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। देखिए चार्जशीट जब आपके कोर्ट में आ जाती है, इसके बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि आप चार्जशीट की कॉपी लें, कॉग्निजेंस ऑर्डर की कॉपी लें और हाई कोर्ट में एक क्वेश्चन पिटीशन फाइल कर दें और साथ ही साथ एक स्टे पिटीशन भी डाल दें कि लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है वो स्टे हो जाए। अब दोस्तों इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है पहले मैं वो समझा देता हूँ, फिर मैं दूसरी वे पे आगे आता हूँ। देखिए जब आप क्वेश्चन पिटीशन फाइल करते हैं, स्टे ऑलमोस्ट आपको 90% मामलों में मिल जाता है। स्टे का मतलब है कि लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग तब तक आगे नहीं बढ़ेंगी जब तक क्वेश्चन का जो पिटीशन आपकी है वो डिसाइड नहीं हो जाती, यानी कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उसमें लग सकता है। अब इसमें इसके आगे क्वेश्चन प्रोसीडिंग चलेगी। क्वेश्चन प्रोसीडिंग का मतलब है जिस भी ग्राउंड पे आप लेकर के आए हैं कि केस गलत दर्ज हुआ है, गलत चार्जशीट फाइल हुई है, ऐसे क्वेश्चन किया जाना चाहिए, उसको मेरिट पे देखा जाएगा। मेरिट पे अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इसको क्वैश किया जाना चाहिए तो क्वैश हो जाएगा, और क्वैश होने का मतलब है कि ये केस सबके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा और आगे आपको इसका ट्रायल नहीं लड़ना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रैक्टिकल क्या है। प्रैक्टिकल ये है कि क्वैशिंग में बहुत ही कम मामले ऐसे होते हैं जिनमें कोर्ट क्वैश कर देता है, यानी चांसेस कम है। 20%, 25% ही आप मान सकते हो कि आपका मामला क्वैश हो सकता है, यही रेशो रहता है, सक्सेस रेशो यही है। लेकिन फिर भी आप ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों इसका नुकसान ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ हाई कोर्ट्स ऐसी हैं जहाँ पर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत बहुत टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्हें पता होगा कि क्वेश्चन प्रोसीडिंग उनकी पिछले बहुत समय से पेंडिंग पड़ी है, यानी कि 2 साल 2.5 साल हो गए, अभी इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। यानी कि ऐसे बहुत से मामले होते हैं जहाँ पर क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है। मान लो 3 साल आपके लग गए डिसाइड होते होते आपके क्वेश्चन पिटीशन को, और मान लो 3 साल के बाद वो रिजेक्ट हो गई। अब आपके पास फिर एक ऑप्शन बचता है कि या तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो और या फिर आप वापस ट्रायल कोर्ट में आकर के अपना ट्रायल लड़ो। तो यदि आप वापस ट्रायल कोर्ट में आकर ट्रायल लड़ेंगे तो ये जो 3 साल आपके क्वेश्चन में लगे पूरे तरीके से वेस्ट है। इसका दूसरा पहलू ये है कि 3 साल तक अगर ये केस आपका पूरा स्टे रहता है तो कई बार सामने वाली पार्टी पर साइकोलॉजिकल इसका इफेक्ट पड़ता है और वो सोचती है कि अरे इसमें तो कुछ हो नहीं रहा, इसको निपटा लेते हैं, और इन 3 साल के अंदर अंदर ही ये मामला निपट जाता है, तो आपकी हैरेसमेंट बच जाती है। यानी बात वही है, हर एक चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, इसलिए मैं आपको दोनों साथ में लेकर के चल रहा हूँ। तो यानी चार्जशीट आने के बाद हमारे पास पहला ऑप्शन ये होता है कि हम क्वैशिंग पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि चार्जशीट क्वैश कर दी जाए, ये मामला क्वैश कर दिया जाए, आपके ऊपर नहीं बनता, अलॉन्ग विद स्टे पिटीशन। दूसरा रास्ता चार्जशीट आने के बाद आपके पास ये होता है कि आप सिंपल जो ट्रायल कोर्ट में जहाँ चार्जशीट आई है वहाँ पर ट्रायल लड़ना शुरू करें। इसका फ़ायदा दोस्तों ये होता है क्योंकि आपका कहना होता है कि अधिकतर झूठ लिखा गया है, एफआईआर में सारा झूठ है, सारे एविडेंस आपके पास है, उसके पास कुछ भी एविडेंस नहीं है। तो ऐसे में जब ट्रायल चलेगा तो लड़की कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी, नथिंग। उसके पास कोई गवाह नहीं, कोई एविडेंस नहीं, और आपके पास हर एक चीज़ का तोड़ होता है। कई बार उसने जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है उसका कुछ ना कुछ एविडेंस आपके पास होता है। तो ऐसे केस में ट्रायल में उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हर एक गवाह की क्रॉस आपको बहुत कुछ देके जाएगी और एंड में क्या होगा कि आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और बाइज्जत बरी होने के बाद फिर आप उस लड़की पर वापस भी केस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका नुकसान ये है कि अगर हम ट्रायल चलाते हैं तो बहुत सी जगहों पे तो 4-5 साल में निपट जाता है, 6 साल में निपट जाता है। लेकिन दोस्तों अधिकतर जगह ऐसी है जब बहुत ज़्यादा समय लगता है, 7 साल, 8 साल, 10 साल, कितना भी लग सकता है। हम जजमेंट देखते हैं, गूगल पे कितने जजमेंट पड़े, देखिए आप उनको कि कब वो एफआईआर हुई और कब वो फाइनल हो रहा है। और उसके बाद भी अगर लड़की वालों को उलझाना ही है तो वो जो जजमेंट आएगा जिसमें आपको बरी किया गया उसको फिर से चैलेंज कर देंगे हाई कोर्ट में, फिर आप वहाँ पे उलझ जाओगे। तो कहने का मतलब टाइम बहुत लगेगा। तो ट्रायल चलाने का अपना फ़ायदा ये है कि भाई आप इनको झूठा साबित कर सकते हो, आप झूठा साबित करके इनके ऊपर वापस मुकदमे कर सकते हो। और नुकसान ये है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं दिया जा सकता है कि भाई 5 साल, 10 साल या 9 साल या 8 साल, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये दोनों चीज़ों का मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों में से जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं।
आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।